भगवान से पुकार करते हैं और कहते हैं, ओ संवरिया दे जाना आकर एक सहारा। संवरिया दे जाना आकर एक सहारा। ओ संवरिया आकर एक सहारा। संवरिया आकर एक सहारा। प्रभु जी मेरे आकर एक सहारा। नाथ मोरे आकर एक सहारा। संवरिया जय हो। आकर एक संवरिया दे जाना आकर एक सहारा। कहते हैं हमारे अंदर कोई गुण नहीं है। अरे अब गुण हारी कोई गुण नहीं। अब गुण हारी कोई गुण नहीं। हाँ अब गुण हारी कोई गुण नहीं। अब गुण हारी कोई गुण नहीं। अय प्रीति न पद सरोज मन माही। प्रीति न पद सरोज मन माही। तुम गाता मन मोहन साई। तुम गाता मन मोहन साई। मैंने रो रो तुम्हें पुकारा। संवरिया दे जाना आकर एक सहारा। संवरिया दे जाना आकर एक सहारा। संवरिया आकर एक सहारा। संवरिया आकर एक सहारा। संवरिया जय हो। दे जाना आकर एक सहारा। संवरिया दे जाना आकर एक सहारा। अरे जग का मेला भूल भुलैया। जग का मेला भूल भुलैया। सब समझते हैं और सत्संग में संतों के द्वारा बार बार चेताया जाता है। बार बार ग्रंथ पुराणों में कहा जाता है, गर्भ अवस्था में जब बालक माँ के गर्भ में था तब दिव्य ज्ञान था मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, बाहर आकर के इस गर्भ से क्या करना है, फिर वो भजन करके कहाँ जाना, ये सब ज्ञान। पर गर्भ से निकलने के बाद दाई माँ ने नाल का विच्छेदन किया। नाल कटने के बाद उसको माया ने घेर लिया, भूल गया मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना है, कहाँ जाना है। महाराज मनु कहते हैं, ये नाथ ये जग का मेला भूल भुलैया है। जग का मेला भूल भुलैया। जग का मेला भूल भुलैया। हाँ जग का मेला भूल भुलैया। ओ जग का मेला भूल भुलैया। अरे बिछड़ गई मेरी संग की सहेलियाँ। बिछड़ गई मेरी संग की सहेलियाँ। प्रीतम आन पकड़ लो भैया। प्रीतम आन पकड़ लो भैया। ओ प्रीतम आन पकड़ लो भैया।
के जंजाल में कहीं मैं खो ना जाऊं, हे नाथ मेरी पैया छोड़ना नहीं, कहीं अंधेरी छोड़ न दे, ओ कहीं अंधेरी छोड़ न देना, इसे दुखिया से मुख मोड़ न ले, इसे दुखिया से मुख मोड़ न लेना, आशा मेरी तोड़ न देना, आशा मेरी तोड़ न दे, मैंने सब कुछ तुम पर वारा संवरिया, हो जाना आकर ये संवरिया दे जाना, आकर एक सहारा, संवरिया आकर एक सहारा, संवरिया आकर एक सहारा, नाथ मेरे आकर एक सहारा, प्रभु जी आकर एक हाय सहारा, हाय संवरिया जय हो ये जाना आकर एक सहारा, संवरिया दे जाना, आकर एक सहारा, और साधक ने अंत में कहा, मैंने सुना प्रभु किसी की जाकर खिचड़ी खाई, किसी की जाकर खिचड़ी खाई, कर्माबाई का नाम सुना है, जाट परिवार में हुई, भगवान को खिचड़ी बनाती थी, रोज भोग लगाती, भगवान पुरी में चले गए, पुरी में ही चली गई, जगन्नाथपुरी में, नाम कुछ और था, मैंने सुना संतों के श्री मुख से, मंगला से पहले आकर के भगवान उसके दरवाजे पे बैठ जाते थे, वो खिचड़ी बनाती और बाहर से कहते जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा, फिर आरती वाले घंटी बजाएंगे, मुझे जाना पड़ेगा, भोग नहीं खा पाऊंगा, कर्मा नाम पड़ गया। आज भी जब कर्मा का शरीर पूरा हुआ तो आपको बताऊं, पुरी में सबसे ज्यादा कोई रोया तो भगवान ने। भगवान ऐसे साधक के लिए जो भगवान का प्रेमी भक्त है, उसके लिए भगवान बहुत रोते, भगवान बहुत रोते। अब कौन खिलाए? भगवान तो कहते भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको बजे तो बजे बेड़ा। तो साधक ने कहा, अरे किसी की जाकर खिचड़ी खाई, किसी की जाकर खिचड़ी खाई, किसी की जाकर, ओ किसी की जाकर खिचड़ी खाई, कच्चे छिलके लिए चबाई, कच्चे छिलके लिए चबाई, मधुर बांसुरी कहीं बजाई, ओ मधुर बांसुरी कहीं बजाई, हे मधुर बांसुरी कहीं बजाई, मधुर बांसुरी कहीं बजाई, ये तरसे हरी बेचारा समरिया, हे जाना आकर एक सहारा, समरिया दे जाना आकर एक सहारा, समरिया हे जाना आकर एक सहारा, समरिया दे जाना आकर एक सहारा, समरिया दे जाना आकर एक सहारा, समरिया दे जाना आकर एक सहारा। 23,000 वर्ष बीत गए,
6 बार ब्रह्मा जी आए, 7 बार भगवान शिव आए और 10 बार भगवान नारायण आए। विष्णु लोक ले लो, ब्रह्मलोक ले लो। ब्रह्मलोक का त्याग किया, शिवलोक का त्याग किया, विष्णु लोक का त्याग किया। अंत में भगवान समझ गए। आपको और बताऊं तुम्हारी भाषा में, माँ जब छोटे से बच्चा को पालने में लिटा करके झोटा देती है, घर का काम कर लेती है, तो बच्चा रोता है। माँ काम छोड़ के आती है, कोई झूंझना देती है, बच्चे को बजा के सुलाने की चेष्टा करती है और पेट पे रख के झूंझना चली जाती है। बच्चा थोड़ा खेलता है, फिर झूंझना को फेंक के फिर रोता है। माँ फिर दौड़ी आती है, फिर कोई वस्तु देती है, फिर वो बच्चा थोड़ी देर चुप होता है, फिर माँ देखती है, फिर रोया। माँ फिर आई, कोई वस्तु देती पर लेता नहीं। जब बार बार हाथ उठा करके रोता है, तब मैया समझती है अब इसको झूंझने की जरूरत नहीं, अब इसको तेरी जरूरत। और माँ चाहे लाख का काम हो, उसको छोड़ के अपने लाडले को छाती से लगा करके दूध पिलाने लगती है। भगवान समझ गए ये ब्रह्मा जी के द्वारा, शिव के द्वारा, विष्णु के द्वारा ये झूंझना ही तो देना। मांगो मांगो, ब्रह्मलोक ले लो, शिवलोक ले लो, विष्णु लोक ले लो, पर नहीं, कुछ नहीं लेना चाह रहे। उसी समय आकाशवाणी हुई। जो तन सूख गया था, बिल्कुल जर्जर तन दोनों का हो गया था, आकाशवाणी सुनते ही वो तन पहले की तरह फल फूल गया। आकाशवाणी का मतलब क्या समझे? यदि बालक यहाँ अकेला बैठा है, दूसरे कमरे में मैया काम करती है, बच्चा डर जाता है, तो माँ वहीं से आवाज देती है, आई, मैं आ रही हूं, डरना नहीं। और बच्चे को तुरंत सावधानी मिल जाती है, दृढ़ता मिल जाती है। माँ ने कहा आ रही हूं। यही स्थिति भगवान की हुई। उस लोक से भगवान ने पुकारा, ठहरो राजन, मैं आ रहा। ये आकाशवाणी सुनकर के दोनों का तन बड़ा सुंदर हो गया। दोनों देख रहे हैं, शत्रुपा, हाँ ना, ये क्या है? हम पहले की भांति ठीक हो गए। महाराज मनु ने कहा, जिसकी वाणी सुनने से हमारा तन पहले की तरह हो गया, वो देखने में कितना सुंदर होगा। क्या करें? मनु महाराज शत्रुपा ने, दोनों ने सलाह मिलाई। दोनों भक्त हैं भगवान के। उन्होंने कहा, सुनो, आकाशवाणी को छोड़ो, वरदान मांगने को कह रहे हैं, वरदान नहीं मांगना। तो क्या मांगना? बोले बस ये कहो, हम तुमको देखना चाहते हैं। और महाराज मनु ने आवाज लगाई, प्रभु आप जहां भी हो, आप हमारे सामने आ जाओ, हम आपका दर्शन करना चाहते। भगवान सामने प्रकट हो गए। बहुत सुंदर, चरण पाताल में, सर आकाश में, बड़ा लंबा सुंदर रूप। और मांगा क्या था कि हम आपका वो रूप देखना चाहते हैं जिस रूप को काकभूषुंड जी और भगवान शिव देखते हैं, उस रूप का हम दर्शन करना चाहते। अब इनको ये पता नहीं था कि वो किस रूप का दर्शन करते हैं। अब भगवान ने सोचा कि इनको पता तो है नहीं कि वो मेरा बाल रूप का दर्शन करते हैं, पर भगवान तो बड़े रूप में आए, निहार रहे, एक टक आंखों से भगवान का स्वरूप निहार। जब पुतली एक जगह ठहर गई तो भगवान का सुंदर दर्शन करते करते आंसू आंख में आ गए।
आंसू आए पुतली के ऊपर तो पुतली कहती है कि पुतली कहे मार्ग से हट जा, हमको दर्शन करने दे। तब आंसू कहे ओ पुत्री सुन ले, मोए हरि के चरण पखारन दे। पुतली ने कहा तू कहां से बीच में आ गया, दर्शन कर रही थी तू आ गया। आंसुओं ने कहा रुक जाना, पहले मैं अपने जल से प्रभु के चरण पखार लेना चाहता। तब पल के कहे मूंद ले राघव को। पलक कह रही है यही मैं बंद कर लूं, इनके स्वरूप को अंदर दर्शन कर। पल के कहे मूंद ले राघव को, फिर अखियां कहे तू और निहारन दे। आंखें कहती हैं अभी तसल्ली नहीं हुई, अभी मन भरा नहीं और निहारने दो। भगवान के उस स्वरूप को देख के भगवान बड़े सुंदर हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं, दोनों देख रहे हैं। मांगो कुछ मांगो। हर बार भगवान ने कहा मांगो मांगो कुछ मांगो, मांग वर मांग वर, बार बार भगवान कह रहे हैं कुछ मांगो। यहां एक भाव और है कि जैसे इन्होंने कहा शिव जी और कागभूषण जी जिस स्वरूप का दर्शन करते हैं, आपका वो दर्शन हमें मिले। भगवान जान के बाल रूप में नहीं आए, कहीं मैं बाल रूप में जाऊं और राजा रानी संकोचवश मांग ना सकें कि मैं बालक बन के जाऊंगा तो फिर क्या मांग सकेंगे, इसलिए बड़ा बन करके भगवान आए। मांग मांग पर मांग। तब राजा ने रानी के साथ वार्ता करी धीरे से, क्या मांगे बताओ क्या मांगे। आज की होती तो कहती 4-5 बस मांग लो, 4-5 ट्रक मांग लो, 4-5 हापुड़ में तहसील के पास में बड़ी बड़ी कोठियां मांग लो, बस अपना काम हो जाएगा। किसी की राष्ट्रपति से मित्रता हो जाए और उससे मिलने कोई जाए और राष्ट्रपति कहे सुनाओ क्या चाहिए, मैं क्या सेवा करूं तुम्हारी, मित्र बताओ। और वो कहे कि गांव में भूसा खत्म हो गया, 4 बुकी भूसा गिरवा दो। राष्ट्रपति से मित्रता के बाद फिर भूसा मांगोगे क्या? फिर भी ये कूड़ा करकट मांगना है? आज मेरे ठाकुर जी का दर्शन हुआ है, आज मेरे ठाकुर जी का दर्शन करके गदगद हो गए राजा रानी। क्या मांगे? महारानी शत्रुपा ने कहा जो मांगो अच्छा मांगिए। हाँ, और क्या मांगो? इनसे इनको ही मांग लो, बस इतना इशारा दिया, इनसे इनको ही मांग लो। तो दानी शिरोमणि कृपा निधि, राजा ने क्या वरदान मांगा? तो दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाव। मैं अपने सच्चे भाव से कह रहा हूं आप दानियों में शिरोमणि हो, अरे चाहूं तुम्हारे समान सुत, प्रभु छन कहवन दुरा। तुम्हारे समान पुत्र चाहता हूं। भगवान को कैसे कहते तुम ही आ जाओ पुत्र बन के? कोई अपने बाप से कह सकता है कि इस जन्म में हम तुम्हारे पुत्र बने, अगली बार तुम हमारे बेटा बन जाओ, हम तुम्हारे बाप बने? कह सकता है कोई बेटा?
राजा ने बड़ी चतुरता से मांगा, तुम समान पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा, अरे आप सरिस खोजो कह जाए, मृत तब तन हो में आई। आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान कहते हैं, हे राजन, मेरे समान संसार में कोई और नहीं, मैं कहां ढूंढता फिरूंगा, इसलिए तुम्हारा पुत्र बन के मैं स्वयं और मांगो। महाराज मनु ने एक वरदान और मांगा, क्या? मनी बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, ओए मम जीवन तिवि तुम्हि अधीना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिस प्रकार से मणि के बिना सांप का जीवन अधूरा, जल के बिना मछली मर जाती है, यदि कभी तुम्हारा वियोग मुझे हो तो नाथ मैं तुम्हारे वियोग में रो रो करके प्राणों को त्याग दूं, ये मुझे वरदान दे दो। भगवान ने कहा, तथास्तु। रानी से कहा, तुम मांगो। तो माता ने कहा, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, अरे सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हमें कृपा कर दे। जो संतों की रहनी है वो रहनी आप हमको दीजिए, तुम्हारे चरणों में हमारा सदैव प्रेम बना रहे, और जो महाराज ने मांगा बस वही मुझे दे दो। महाराज की बात से मैं सहमत हूं, उनके मांगने से। भगवान ने कहा, तथास्तु। अब तुम कुछ समय अमरावती में वास करो। अमरावती माने इंद्र की नगरी, स्वर्ग में। अमरावती वास करने के बाद और आप फिर उसके पश्चात त्रेता युग में महाराज दशरथ और ये रानी कौशल्या बनेंगी, और माँ मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा। सूर्य वंश में आप दोनों का, दशरथ और कौशल्या के नाम से आप वहां राज करोगे। मैं तुम्हारा पुत्र अपने अंशों सहित आऊंगा। 3 अंश साथ लेकर ही भगवान गए। तो इस तरह भगवान यहां से वरदान दे करके चले गए। 5वां कारण भगवान शिव बताते हैं, राजा प्रताप भानु। यहां रावण जन्म की पहले कथा। राजा प्रताप भानु, रावण बना छोटा भाई, अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और इनका प्रताप भानु का जो मंत्री था धर्मरुचि, वह सौतेला भाई विभीषण बना। ये तप करने लगे। ब्रह्मा जी ने इनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब रावण ने कहा, हम नर बानर के अतिरिक्त दूसरे से मृत्यु ना हो। कुंभकर्ण की जिह्वा पे सरस्वती बिठा दी। उसने कहा, 6 महीना सोऊं, 1 दिन जागूं। विभीषण ने कहा, जन्म जन्म तक मेरी रुचि भगवान के श्री चरणों में हो, भगवान की भक्ति मुझे प्रदान करो। इन्होंने भगवान के चरणों में अनुराग मांगा। रावण का अत्याचार पूरी पृथ्वी पे फैल गया। मैं दानव ने अपनी पुत्री मंदोदरी को रावण के साथ ब्याह दिया। मंदोदरी का विवाह करने के पश्चात रावण ने जाकर के अपने सौतेले भाई कुबेर के ऊपर धावा बोल करके पुष्पक विमान को छीन लाया। रावण का आतंक
फैल गया, पूरी पृथ्वी डोलने लगी। तब धरती माता ने गौ का रूप बना के ब्रह्मा जी की शरण में गई और ब्रह्मा जी से कहा अब मैं क्या करूं। तब ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास गए, सब देवता साथ में हैं। भगवान शिव ने कहा चलो भगवान को पुकारो। भगवान को पुकारा, सब पुकारते हैं प्रभु को। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवान, प्रणत पाल भगवान निज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता, सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, जय जय अविनाशी सब घटवासी, अरे व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा, यही लाग विरागी अति अनुरागी विगत मुनि वृंदा, निशिवासर ध्यामय गुण गण गावै जयति सच्चिदा, जेहि सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई, आसंग सहायन दूजा सो करहु अघारी, चिंत हमारी जानिए भगति में, जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति मन वच क्रम वाणी चाणी सयानी शरण सकल सारद सुति से सारि से अशेषा, क्या कहूँ को नहीं जाना, वेद पुकारे अब बार दिवंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर मुनि सेव सकल सुर परम भयातो नमथ नाथ, जानि सब है सुर भूमि सुनी वचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संगे। जिस समय देवताओं की पृथ्वी की ये दुख दर्द भरी वाणी सुनी, उसी समय आकाशवाणी हुई डरना नहीं मैं आ रहा हूं। आकाशवाणी सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु ने कहा है मैं बहुत शीघ्र आ रहा हूं। तो जय जयकार करते देवता भाग लिए। तो शिव जी ने कहा भाग लिए, तुम्हारा यही काम है, जब तुम्हारी देही तोड़ता है कोई, जब तुम चिल्लाते हो और तुम्हारा मतलब निकल कर भाग रहे हो, कहां जा रहे हो? भगवान आ रहे हैं, तुम भी वानर रूप से पृथ्वी पे जाके जन्म धारण करो। तब गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्मा जी जामवंत बन करके आए, शंकर जी हनुमान जी बन करके आए, सूर्य नारायण सुग्रीव बन करके आए, और इंद्र बाली बने, विश्वकर्मा नल नील बन करके सारा देव समाज अलग अलग रूप धारण करके पृथ्वी पे आ गया। भगवान आने वाले हैं। तो कितनी सुंदर है अयोध्या नगरी।
अवधपुरी रघु कुल मनी राव, अवधपुरी मनी राव, अवधपुरी रघु कुल मनी राव, अवधपुरी रघु कुल मनी राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाव, वेद विदित ऋषि दशरथ नाव, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुरु निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय मति सारंग पानी। अयोध्यापुरी उसके राजा धर्म की धुरी धारण करने वाले, भगवान नारायण का भजन करने वाले श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी आनंदित हैं। पर एक दिन मन में बड़ा दुख हुआ कि मुझको कोई संतान नहीं हुई, चौथापन आ गया। तब महाराज को बड़ी गिलानी मन में हुई। तब गुरुजी के आश्रम में गए और गुरुजी ने जाकर के कहा, आओ नृपति, क्या बात है, बड़े उदास हो। महाराज चक्रवर्ती महाराज ने कहा, गुरुजी मैं बहुत दुखी इसलिए हूं, चौथापन आ गया, मुझको कोई संतान नहीं। तो वशिष्ठ जी तो जानते थे, वशिष्ठ जी तो यहाँ इस कुल के गुरु बन के इसीलिए आए थे। इनको भेजा ब्रह्मा जी ने यहाँ कि भगवान उस कुल में अवतार लेकर के आएंगे। तो वशिष्ठ जी को पता लग गया कि 4 रूपों में प्रभु यहाँ आ रहे हैं अपने अंश सहित अवतार ले। तो उन्होंने की रचना कराई और श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ कराया। अग्निदेव में जब आहुति दी तो अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने प्रसाद में चरु दी, खीर, और जाकर के दी किसके हाथ में? वशिष्ठ जी के हाथ। चरु देने के बाद महाराज दशरथ ने तीनों माताओं को बराबर बराबर बांटा। आधा भाग कौशल्या को, आधे भाग के 2 भाग किए, 1 भाग केकई को और आधे के 2 भाग किए, वो दोनों भाग सुमित्रा जी को। पर सुमित्रा जी का भाग एक चील लेके उड़ गई, दोनों को पंजों में दबा करके। और एक पर्वत पे माता अंजना जो हनुमान जी की मैया है, वो वहां तपस्या कर रही हैं। जैसे उन्होंने भगवान को हाथ फैलाए, उनके हाथ में वो दोना डाल दिया। इस प्रसाद से हनुमान जी का प्रकट हुआ। और केकई और कौशल्या ने देखा इनके भाग को चील ले गई, तब उन्होंने अपना आधा आधा भाग फिर दोनों ने दिया और सुमित्रा को दिया। माताओं ने प्रसाद पाया। भगवान जिस दिन से इनके यहाँ पधारे हैं, उस दिन सब तरफ आनंद ही आनंद। तीनों माताएं बड़ी आनंदित हैं। अरे जा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन से हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर में सब राज ही रानी, मंदिर में सब राजा ही रानी, शोभाशील तेज गुण खानी, शोभाशील तेज गुण खानी। आजा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन ते हरि गर्भ आए, आजा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन ते हरि गर्भ आए।
भगवान माँ के उदर में आए, 12 महा गर्भ में रहे। ये लीला है भगवान। वैसे तो गर्भ से अब भगवान कभी जन्म नहीं लेते, पर सब लीला करते हैं। राम रावण युद्ध में अपने आप को बंधा लेते हैं नाग फांस में। ये लीला है भगवान की। बड़ा आनंद है जब भगवान के अवतरण होने का समय आया, तब पड़वा तिथि आई, जिसको प्रतिपदा बोलते हो। उसने कहा प्रभु मेरी बड़ी महिमा है, मेरा नाम है प्रतिपदा, महीने की पहली तिथि मैं हूं, आप मेरे उसमें पधारो। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। दूसरी पीछे से आई, महाराज मैं दूज हूं, महीने की दूसरी तिथि, मेरी तिथि में भैया दूज मनाते हैं लोग। अच्छा आप मेरे तिथि में पधारो। भगवान ने कहा और कौन है? पीछे से तीज आई। उसने कहा प्रभु मेरा नाम तीज है, मुझे बड़ा शुभ मानते हैं, हरियाली तीज का पर्व मेरे ही पर्व में मनाया जाता है। भगवान ने कहा ठीक है और बताओ। पीछे से चतुर्थी आई। उसने कहा मेरी बड़ी महिमा है, गणेश जी महाराज की चतुर्थी मेरे ही दिवस में मनाई जाती है, आप मेरे चतुर्थी में आइए। पीछे कौन है? पंचमी आई, मेरी भी बड़ी महिमा है स्वामी जी, नाग पंचमी मेरे तिथि में मनाई जाती है, आप मेरी तिथि में प्रवेश करिए। भगवान ने कहा अच्छा और कौन है? पीछे से षष्ठी आई, मुझे छठ कहते हैं, षष्ठी कहते हैं, मेरी तिथि में बालक की षष्ठी मनाई जाती है। षष्ठी मैया बच्चे की रक्षा करती है, इसलिए आप बाल रूप में आ रहे हो, मेरी तिथि में प्रवेश करो। सप्तमी आई। सप्तमी ने कहा प्रभु मेरी संख्या को लोग शुभ मानते हैं, आप मेरी तिथि में आओ। उसके पीछे से अष्टमी प्रकट हुई। अष्टमी ने कहा आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है अष्टमी तिथि, मेरी तिथि में दुर्गा अष्टमी मनाते हैं, मेरी बड़ी महिमा है, आप मेरी तिथि में आओ। ये भी चली गई कह के पीछे से नवमी आई। नवमी का सिर नीचे है, बोली कुछ नहीं। भगवान ने कहा तुम अपनी बताओ। नवमी ने कहा प्रभु मेरी कोई महानता नहीं, मेरा नाम नवमी है, पर मैं बिल्कुल खाली हूं, अभागी हूं। भगवान ने कहा जो खाली है मेरा काम उसको ही तो भरने का, चलो मैं तुम्हारी तिथि में आऊंगा। मेरे ठाकुर जी कब पधारे? नवमी तिथि। अरे नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष जीत हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घाम, मध्य दिवस अति शीत न धावा। कौन सा महीना? यही महीना है चैत का महीना। हाँ, ना शीत है ना घाम, ना जाड़ा ना गर्मी, ये दोपहर का समय। मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। नौ
नवमी तिथि अभिजीत मुहूर्त में शुक्ल पक्ष चैत्र मास दिन मंगलवार मध्य दिवस दोपहर का समय, ना शीत ना घाम, पावन समय। सरयू नदी भरकर बहने लगी, सारे वन फूलों से भर गए और पर्वत मनियों से ढक गए। मई गैयाओं के थनों में दूध बहने लगा, जो अग्नि रावण के अत्याचारों से शिथिल हो गई, वह अग्नि हवन कुंडों की धधकने लगी और देवता लोग स्वर्ग से निकल करके आसमान में आ गए। भगवान प्रकट हो रहे हैं, सब लोग भगवान के प्राकट उत्सव मनाने के लिए सब देवता आ गए। क्या अरे सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, अरे आओ राघव सामरिया, सब देव चले। शिव शंकर ने आगे बढ़ के डमरू मधुर बजा, शिव शंकर ने आगे बढ़कर डमरू मधुर बजाया। ओ गंधर्वों ने ताल मिला के राग सुर में गाया। ओ गंधर्वों राग है सुर में, सब हरस रहे, मेघा बरस रहे, बूंदन की पर फुहार रे, आओ राघव। भगवान की स्तुति सब शंकर जी के साथ कर रहे हैं। शंकर जी डमरू बजा बजा के भगवान को पुकार रहे हैं, आओ प्रभु आओ। और जिस समय भगवान का प्राकट्य हुआ, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भगवान का जब प्राकट्य हुआ, कितने सुंदर हैं, लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी, चार भुजा और भूषण बनमाला, नैन विशाला, शोभा सिंधु करारी। बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण पहने। बैठ जाओ ना, लट से मत खड़े हुए करो, बैठ जाओ। ऐसे चार भुजा वाले भगवान सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए, बड़े विशाल नेत्र हैं। अब मैया ने देखा, माँ ने देखा कि ये कौन है। अब देखा तो दो भुजा यूं कर रही है, दो भुजा यूं कर रही। माँ ने कही कि ये लाला हुआ है। आजकल ऐसा हो जाए कहीं, क्या भले ही भगवान आए तो लोग कहेंगे ब्रह्म ऋषि आया है, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस बताएंगे। माता ने कहा तुम कौन हो? बोले पहले जन्म में तुम शत्रुपा थी, महाराज दशरथ, महाराज मनु, तुमने ही तो मांगा पुत्र रूप में आओ। अब और तो कोई मुझे मिला नहीं मेरे जैसा, मैं ही पुत्र बन के माँ तुम्हारा आया हूं। बोला ऐसा होता है पुत्र? इतना बड़ा होता है जितने तुम खड़े हो? सुनो, यदि पुत्र बन करके आए हो
तो 15 बरस के नहीं, 15 महीने के नहीं, 15 दिनों के नहीं, 15 घंटे के नहीं, मात्र 15 मिनट का जितना बड़ा बालक होता है इतने बड़े बन के आओ। और ये 4 बार भुजा नहीं, थोड़ी छोटे बन के आओ, 2 भुजा वाला। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजऊ तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। ऐसा सुख जो मन को भाने वाला हो, तब भगवान ने वो सब रूप त्याग दिया और सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। माता के वचन सुन करके भगवान बालक बन गए, 2 भुजा वाले, और रोने लगे। इतना रोए कि चुप्पी नहीं होए। और जब बाहर दासियों ने सुना, दौड़ पड़ी। माँ कौशल्या की दासी दौड़ी है और जाकर के कहती है, महाराज दशरथ से बधाई हो, महाराज चक्रवर्ती महाराज की बधाई हो, बड़ी महारानी कौशल्या के लाला जाए। लल्ला भये, जय जयकार हुई, आनंद हो गया बंधुओं। महाराज दशरथ ने अपने गले से बहुत कीमती हार उतार करके दासी की गोदी में डाल दिया। आज मेरे भाग्य की कौन सराहना करे। अरे दशरथ पुत्र जन्म सुनी कान्हा, दशरथ पुत्र जन्म सुनी कान्हा, मानहु ब्रह्मानंद समान, मानव ब्रह्मानंद समाना, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे ग्रह प्रभु आयहु सोई, मोरे ग्रह प्रभु आयहु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। दशरथ पुत्र जन्म सुनि कान्हा, दशरथ पुत्र जन्म सुनि कान्हा। आनंद इतना हो गया, दशरथ जी ने कानों से सुना, दौड़ पड़े बाहर। द्वार पे खड़े थे बाजा बजाने वाले, दौड़ करके स्वयं गए और जाके बोले, आओ आओ जल्दी बाजा बजाओ, बाजा बजाओ, महारानी कौशल्या को लल्ला बजाओ। ऐसा कह करके जैसे ही महाराज लौटे, महारानी कैकेयी की दासी दौड़ करके आई। महारानी कैकेयी की दासी ने कहा, महाराज बधाई हो, कैकेयी महारानी ने सुंदर लाला को जन्म दियो है। राजा दशरथ फूले नहीं समाये। इतनी देर में पीछे से बाजे बज रहे, एक दासी और चिल्ला रही, सुमित्रा मैया की दासी है। बोली, सुमित्रा मैया ने 2 लल्ला जाए हैं, बधाई हो महाराज। महाराज इतने आनंदित हैं, गले में जितने हार थे सब उतार करके दासी की झोली में डाल दिए। अरे जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। अरे जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया।
धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुरी धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुरी धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुरी धन्य राजा दशरथ। धन्य है तीनों मैया, अरे धन्य है तीनों मैया, आवाज आज बाजे बधैया। धन्य है तीनों मैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिया रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। रघुरैया अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे अनधन सोना, कौन लुटावे अनधन सोना, कौन लुटावे अनधन सोना, कौन लुटावे अनधन सोना। अरे कौन लुटावे गैया, अरे कौन लुटावे गैया, अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे गैया, अवध में बाजे बधैया। अबे गैया, अवध में बाजे बधैया। राजा लुटावे अनधन सोना, राजा लुटावे अनधन सोना, राजा लुटावे अनधन सोना, राजा लुटावे अनधन सोना। और मेरे गुरुवर लुटावे गैया, मेरे गुरुवर लुटावे गैया, अवध में बाजे बधैया। मेरे गुरुवर लुटावे गैया, अवध में बाजे बधैया। रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जग में है रघुरैया, अवध में बाजे बधैया।
अरे वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है, वेद मंत्र मुनि वंद पढ़त है, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है, वेद मंत्र मुनि वंद पढ़त है। गलियन गलियन बाजे बजत है, गलियन गलियन बाजे बजत है। अरे अब नाच लोग लुगैया है, अब नाच लोग लुगैया, अवध में बाजे बजैया। अब नाचे लोग लुगैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे, जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। 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 में राम सलोना, अवध में जन में राम सलोना, अवध में राम सलोना जी लखन सलोना, राम सलोना जी लखन सलोना। लखन सलोना जी भरत सलोना, लखन सलोना जी भरत सलोना। अरे भरत सलोना जी शत्रुघ्न सलोना, भरत सलोना जी शत्रुघ्न सलोना। आए जन्म में राम सलोना, अवध में जन में राम सलोना, अवध में जन्म में राम सलोना, अवध में जन में राम सलोना, अवध में माते कौशल्या की कोक सुफल भई, माते कौशल्या की कोक सफल भई। माता कौशल्या की कोक सुफल भई, माता कौशल्या की कोक सफल भई। दशरथ के दो नैना, अवध में दशरथ के दो नैना, अवध में जन्मे राम सलोना, अवध में जन में राम सलोना, अवध में। अरे तू आगो कोनी की इतनी बढ़िया साड़ी बांध रखी, मैं तेरे मारे करूं राम जी के इसमें। हाँ नई गोपी बन के आई है अयोध्या वासी। हाँ खड़े आ जाओ, लाए द्वार बंधन वार बंधे हैं, द्वार द्वार बंधन वार बंधे हैं। द्वार द्वार बंधन वार बंधे हैं, द्वार द्वार बंधन वार बंधे हैं। हरे कलश धरे चारों कोना, अवध में कलश धरे चार कोना, अवध में जन्म में राम सलोना, अवध में जन में राम सलोना, अवध में राम सलोना जी लखन सलोना, राम सलोना जी लखन सलोना। जन्म में राम सलोना, अवध में हरि जन में राम सलोना, अवध में
मोती माता लुटावे अन धन मोती, माता लुटावे अन धन मोती, ओए दशरथ लुटावे सोना अवध में, दशरथ लुटावे सोना अवध में, जन्मे राम सलोना अवध में, जन्मे राम सलोना अवध में, नाम सलोना जी लखन सलोना, राम सलोना जी लखन सलोना, भरत सलोना जी शत्रुघ्न सलोना, भरत सलोना जी शत्रुघ्न सलोना, अरे जन्मे राम सलोना अवध में, जन्मे राम सलोना अवध में, हे तुलसीदास आस रघुबर की, तुलसीदास आस रघुवर की, तुलसीदास आस रघुबर की, तुलसीदास आस रघुवर की, ऐसा लाल नहीं होना जगत में, ऐसा लाल नहीं होना जगत में, ने राम सलोना अवध, अजी जट में राम सलोना अवध में, जन 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 में लाल 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 सलोना अवध में। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनु